तो आज बहुत दिनों बाद मैं और धीरेन भैया फिर आए हैं, लौट कर ऋषि जगह पर, जो हमारा यूजुअल ठिकाना हुआ करता था। बहुत समय से हम बातें नहीं कर पाए, तो आज हमें फिर मौका मिला है, तो हम आज फिर से बैठे हैं। तो एक विवेक कैसे जैसे हो? कि हमेशा। विवेक भाई कैसे मैं हो? बढ़िया। मैं बढ़िया भैया। मैं बढ़िया, बहुत कहाँ गए बढ़िया थे? हूँ। कहाँ बिजी हो गए थे? बस ये लॉकडाउन का असर कह दीजिए भैया, लॉक और डाउन हो गया था आदमी थोड़े समय के लिए। कहीं अभी घूमने निकल भी के आ गए रहे हैं थे बाहर। विवेक, कहीं घूमने भी गए थे ना? जी जी भैया। अभी कहाँ गए बीच थे? में मैं कान्हा की सफारी करके आया हूँ, बढ़िया बीच में। सफारी में वो टाइगर दिखा क्या? टाइगर जी दिखा दिखा मुझे। वाह। टाइगर दिखा मुझे, टाइग्रेस भी दिखी, साथ में थे दोनों। लेकिन छोटा सा ट्रिप था बहुत, और वो मुझे लगता है बहुत जरूरी भी था इस समय में, जबकि हम 7 महीने घर के अंदर रहे। तो 2 मिनट नेचर के बीच में जानने को मिला, काफी अच्छा लगा अनुभव। अभी तो अब फिर वही बातें चलती रहती है, डिस्कशंस होते रहते हैं। तो उन्हीं में से फिर एक पॉइंट निकला, तो मैंने सोचा आपसे बात की जाए, थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन लिया जाए उन चीजों पर। तो अभी कुछ दिनों पहले की बात है, बहुत जनरल पॉइंट है जिसके बारे में बहुत मिसकंसेप्शंस हैं, हम जिस पे पहले बात भी एक बार कर रहे थे। और वो चीज है राग द्वेष को लेके। तो धीरेन्द्र भैया, थोड़ा सा आप इस चीज के बारे में बताइए कि राग द्वेष है क्या, और मतलब इसका क्या असल मतलब होता है। लोगों को एक्चुअली में इसका मतलब पता नहीं है लाइफ में, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि क्या मतलब है, क्या होता है, और कैसे उससे दूर रहा जा सकता है ऐसा। हाँ, सच है विवेक ना। जब भी हम कोई स्पिरिचुअल बुक उठाते हैं उसमें राग देश 100 टाइम्स आता है। अभी तो जी अगर आप शुरुआत में ही शुरुआत कर रहे हैं वो बुक्स को पढ़ने में और इस फील्ड में नए नए हैं, तो ये वर्ड इरिटेट कर सकता है कई बार, क्योंकि हर जगह वही राग देश आता है। और उसका एग्जैक्ट मतलब हमें कुछ कुछ तो समझ में आता है। राग मतलब कुछ अच्छा लगना, देश मतलब कुछ जी अच्छा नहीं करना, बट उसकी एग्जैक्ट क्लैरिटी नहीं होने के कारण बड़ी प्रॉब्लम लगती है, और फिर बाद में जी थकावट और बोरिंग लगने लगता है। वेरी गुड। ये मेरे साथ भी समस्या थी, अच्छा हुआ पूछ लिया विवेक तुमने। जी बताइए। ये बहुत लोगों की समस्या की, शब्द तो पता है लेकिन उनका प्रॉपर मतलब नहीं पता, तो मतलब बीच में रह जाता है आदमी। यस यस यस। तो राग जी द्वेष का मतलब ये है कि राग से मतलब कि किसी से आ, अच्छा हो जाना, किसी अच्छाई से लगाव हो जाना, है ना। द्वेष से मतलब कि किसी गड़बड़ चीज से भागने की कोशिश करना ना। ये इसको जी। ना और अच्छे से कैसे समझ सकते हैं ना, पतंजलि योग सूत्र में एक हम्म। सूत्र है, दो सूत्र है जिसमें इसकी बढ़िया पर, जस्ट मिनट मैं वो बुक ले ही लेता हूँ, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली वो जी तो जी जी पतंजलि योग सूत्र है मेरे सामने। तो उसमें जी जो चैप्टर 2 है, साधना पार्ट 2, उसमें जी श्लोक नंबर 6, 7 और जी। श्लोक नंबर 8, 8, 7 में तो ये बताया। पतंजलि योग सूत्र में किस बारे में बात होती है? मैं ऐसे बीच में पूछ रहा हूँ क्योंकि पतंजलि नाम सुन के, क्योंकि पतंजलि प्रोडक्ट की वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि उस बुक में आयुर्वेदा के बारे में बात हो रही होगी, ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है शायद। उसमें लाइफ और योगा और इससे रिलेट बातें हैं बुक में, क्योंकि मैंने अभी तक पढ़ी नहीं है, आपने मुझे बताई थी, मैं पढ़ूंगा। इसके बुक बारे के में बारे में भी लास्ट थोड़ा बताता है। हूँ। और जी या जी वेरी गुड, ये भी मैं बता दूंगा इसी वीडियो में लास्ट में। तो जो श्लोक नंबर 7 है ना, उसमें लिखा हुआ है सुखानुषी रागा। इसका मतलब ये हुआ विवेक कि किसी एक चीज से सुख मिला, उसकी बार बार उसकी चाहत बनी रहे, उस सुख को फिर से पाने की लालसा। अब वो क्या जी हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकती है, परिस्थिति। कभी उससे सुख का अनुभव हुआ तो उसको बार बार उससे लगा, उसको पाने की चाहत राग जी है ना। जी अभी अपोजिट जी ना, नेक्स्ट लोग क्या कहते हैं पतंजलि योग सूत्र में, दुखा जी द्वेषा। कभी किसी से दुख हुआ, अप्रसन्न भाव हुआ, प्रसन्नता का अनुभव हुआ, तो उससे भागने की कोशिश द्वेष है। ओ, अच्छा अच्छा जी।
है ना, इसमें जैसे ये तो लिखते हैं, काफी बहुत बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन लगा मुझे, बहुत। है ना, जैसे कि इसमें लिखा हुआ ना, जैसे सुखा नेसी रागा, इसमें लिखा प्रकृति स्थित जीव को, जब जी किसी व्यक्ति को जब कभी किसी अनुकूल पदार्थ में सुख की प्रतीति हुई या होती है, जी जी उसमें और उसके निमित्तों में आसक्ति हो जाती है, उसी को राग कहते हैं। जी अतः इस राग नामक क्लेश को सुख की प्रतीक के साथ साथ, मतलब ये एक क्लेश है, एक क्लेश है ना। पतंजलि योग सूत्र में लगभग 5 क्लेश बताए गए हैं, उनमें से एक राग द्वेष भी है। अच्छा जी 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 तो पतंजलि, और जैसे ये ना फिर नेक्स्ट श्लोक है जिसमें द्वेष के बारे में बताया, तो पतंजलि का जो श्लोक है उसका मतलब ये है, मनुष्य को जब कभी जिस किसी प्रतिकूल पदार्थ में दुख की प्रतीति हुई, हम्म। उसमें और उसके निमित्तों में से उसका द्वेष हो जाता है, यानी ओह उससे भागने की कोशिश करता है, तो फिर द्वेष है। जी जी जी, समझा मैं। तो राग का मतलब सिंपल मतलब कि जिस चीज से आपको खुशी मिली वो आप बार बार करना चाहेंगे तो वो राग गया। जिससे दुख मिला आप उससे दूर भागना चाहते हैं तो वो द्वेष हो गया। अगर आ, ऐसे छोटे में बोल रहा हूँ मैं तो। यस, बिल्कुल परफेक्ट। और ये जी व्यक्ति वस्तु परिस्थिति से ही या तो सुख होगा या दुख होगा, तो इन्हीं तीनों से जी भागने का या उसको पाने की कोशिश राग द्वेष है। जी, ये तो बड़ा ही मतलब छोटे से शब्द का बहुत गहरा मतलब हो गया ये तो। ना, ये पतंजलि योग सूत्र ऐसा ही है। हम लोग योग, पतंजलि योग सूत्र की जो बुक है या दर्शन है, उसको क्यों हम उसको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि हमने योगा को नहीं समझा है। हम योगा को जी सिर्फ पोस्चर समझ रहे हैं। जी जी योगा का, योगा की जो परिभाषा दी गई है पतंजलि योग सूत्र में, विवेक, वो है जी कितना बढ़िया, चित्त वृत्ति निरोध योग, चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। ओह चित्त की वृत्ति क्या है, चित्त क्या है, मेमोरी, वृत्ति मतलब हैबिट, पैटर्न, जी जी निरोध मतलब उनको रोकना, योग है। अभी ये चित्त की वृत्ति को रोकने के बहुत सारे तरीके हैं, कि जितने भी पॉसिबल हो सकते थे पतंजलि योग सूत्र में सबका वर्णन है। तो जी जी ये उस पतंजलि योग सूत्र में जीवन के हर रहस्य को खोल के रख दिया है। जरूर पढ़ना चाहिए, अच्छा है ना, अपने गुरुदेव जी, मैं नहीं पढ़ूंगा मैं ये बुक अभी। है मुझे पढ़नी है, मेरे लाइन में है। नहीं, मैं नेक्स्ट अभी। गुरुदेव श्री शिवशंकर जी का इसमें बहुत बढ़िया व्याख्यान है। तो आप आर्ट ऑफ लिविंग जी के ऐप पे जाके इसको सुन सकते हैं या बुक खरीद सकते हैं। ये जी गोरखपुर प्रकाशन का भी बहुत बढ़िया एक बुक है। तो अच्छा जी है, पढ़ना पतंजलि योग से जरूर पढ़ना चाहिए, तब जाके राग द्वेष के बारे में और अच्छे से जी जी, मैंने वो आपने मुझे बताई थी योग वशिष्ठ, वो पढ़ी थी मैंने, तो वो मैंने बहुत लोगों को रिकमेंड किया बुक, क्योंकि मतलब वो बुक मुझे बहुत हेल्पफुल लगी थी। और मैं जिससे भी मिलता हूँ तो मैं मोस्टली लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि वो एक बार तो लोगों को पढ़नी चाहिए वो किताब। यू नो, जिस जिस किसी व्यक्ति को आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ने की आदत नहीं है या बोरिंग लगता है, उसको सबसे पहले योग वशिष्ठ उठाना चाहिए। हालांकि जी उसको कुछ समझ में बहुत कुछ नहीं आएगा, लेकिन पढ़ने में मजा आएगा, क्यों, जी क्योंकि उसमें बहुत सारी कहानियां हैं। हाँ, इंटरेस्टिंग भी है बुक, और उसमें बीच बीच में लेकिन कितना भी, लेकिन अगर ऊपर ऊपर से भी आदमी समझेगा तब भी बहुत हेल्पफुल वो किताब है। अगर मतलब मैं जैसे पढ़ा था तो मैं ये तो नहीं कहता कि पूरा गहराई में समझ पाया हूँगा, लेकिन ऊपर ऊपर से भी अगर कहानियों से भी अगर आदमी लेना चाहे तो बहुत कुछ है उसमें किताब में। ऐसे 3-4 बार फिर पढ़ने पे बार नया नया मतलब निकलने लगता है उसमें, वो अलग है। अद्भुत है। उसमें मेरा एक छोटी सी कहानी याद है ना, कि जी 3 बालक थे, तो उसमें से 2 का जन्म नहीं हुआ था और एक पैदा नहीं, वो एक संसार में ही नहीं था, गर्भ में नहीं आया था। वो तीनों एक नगर में गए, वो नगर बसे ही नहीं थे। फिर वो फिर वो एक किसी नदी के किनारे पहुंचे। दो दो नदी थी, तो उसमें एक में हम्म। पानी नहीं था और एक नदी सूखी हुई थी। फिर वो बताते हैं कि
ऐसे ही जीवन भ्रम है। जी तो ऐसे बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग है। और ना आर्ट ऑफ लिविंग के ऐप में नकुल नकुल धवन करके एक अपना आर्ट ऑफ वेरी सीनियर टीचर है, उनका व्याख्यान पतंजलि अपना योग वशिष्ठ का है, बहुत जी अद्भुत है। जी, उसको जरूर सुनना चाहिए, इतना बढ़िया सुनूंगा, मैं सिखाया ट्राई है, करता हूँ मैं। उसको भी सुनना चाहिए। जी तो राग द्वेष से बचने का तरीका ढूंढना चाहिए हमें। जी, वो क्या हो सकता है वो भी बताएं। वो हम अगले कभी एक और चर्चा में आएंगे तो उससे डिस्कस करेंगे ना। आज राग द्वेष समझ में अगला आ लाइव गया में। है ना। जी, अभी इस पे चिंतन मनन करते हैं दोस्तों, तो फिर अगली बार हम जब आएंगे तो हमें भैया बताएंगे कि राग द्वेष से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। तब तक आप सोचिए कि आपकी जिंदगी में क्या राग और क्या द्वेष आप लेके बैठे हैं, और अगली बार हम बताएंगे कि उससे कैसे छुटकारा पाना है द्वेषों से। थैंक यू विवेक। थैंक यू भैया।